तो उस समय कांग्रेस की सरकार ने एक इंडियन पोस्टल बिल लाने का काम किया था और सभी विपक्ष के लोगों ने आवाज उठाया कि इससे जो है राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, हमारी निजी जो है अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस बिल को जो है वापस लेने का काम किया जाए। लेकिन बहुमत की केंद्र की राजीव गांधी की सरकार ने दोनों सदनों से पास करके और कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का काम कर दिया। और ज्ञानी राष्ट्रपति जयंत सिंह ने कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी और कांग्रेस का एहसान होने, राष्ट्रपति बनाने का एहसान होने के बाद भी जो है, क्योंकि उस देश के नागरिकों का राइट ऑफ प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा था, उन्होंने इंडियन पोस्टल बिल पर दस्तखत नहीं किया और पूरे देश में बताने का काम किया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का रबर स्टैंप नहीं होता है, राष्ट्रपति जो सही कानून समझता है उसी को लागू करने का काम कर सकता है, वरना जो सही कानून नहीं है अगर संसद उसको पास भी करने का काम करे, राष्ट्रपति चाहे तो उसको लागू करने का काम नहीं कर सकता है। आज हमें ज्ञानी जयंत सिंह की याद इसलिए आ रही है कि आज भारत की जो केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम ऐसे उल्टे सीधे कानून पास करने का काम कर रही है और उस कानून को रोकने का काम आज जो है कहीं से नहीं हो रहा है। अगर ज्ञानी जयंत सिंह आज के समय में अगर होते तो आज ऐसे जो कानून जो बीजेपी सरकार बना रही है अवश्य उसको रोकने का काम कर दे, तो उसको कानून बनाने से उसको रोकने का काम कर सकते। इसलिए हम आपके बीच में करना चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज के भाइयों, आज आप यहाँ पर आए और अपने महापुरुष की आप जो पुण्यतिथि मनाने का काम कर रहे हैं, हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको संकल्प भी लेना होगा। समाज में बहुत बेचैनी है, वो बेचैनी होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज समाज को लगातार गुमराह करने का काम किया जा रहा है और समाज के हित में जो कानून बनाना जाना चाहिए था वो नहीं बनाया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गुमराह करने की बात करती है। अभी ये जो है सरकार ने स्कीम निकालने का काम किया और कहा कि हम जो है सभी पूरे देश के विश्वकर्मा समाज हम जो है टूल किट देने का काम करेंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे और 1 लाख रुपए का लोन भी देने का काम करेंगे और ब्लॉक स्तर पर हम उन्हें जो है टूल किट दे करके उनके रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इलाहाबाद के भाइयों आप बता दो, टूल किट्स तो बहुत पहले 1992 में 93 में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे मुंशी हो, चाहे नाई हो, ऐसे समाज को अपना पुश्तैनी कारोबार करने के लिए उसमें ब्लॉक स्तर पर हम लोगों ने टूल किट बांटने का काम किया था ताकि गांव का गरीब लोहार बढ़े। उसके बाद अगर अपना कारोबार लोहे लकड़ी का कारोबार करने के लिए अगर कोई साधन नहीं है, टूल किट्स नहीं है, तो उस समय उस जमाने में बांटने का काम किया गया था। आज के 35-40 साल पहले बांटने का काम किया गया था और 1998 में जब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में हम सदस्य बने तो उस समय यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय ब्लॉकों पर टूल किट्स मिलना बंद हो गया। तो हमने जो है सवाल लगाने का काम किया था कि ये टूल किट्स दिया जाता है, गरीब लोग हैं इनको अपना रोजगार करने के लिए, लेकिन सरकार ने टूल किट्स क्यों बंद कर दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का उस समय जवाब आया था कि केंद्र सरकार की योजना है
केंद्र सरकार ने अपना पैसा बंद कर दिया, इसलिए राज्य सरकार टूल किट्स देने का काम नहीं कर सकती। तो आप समझ 40 साल बीत गए। 40 साल में दुनिया कितने आगे बढ़ गई, हमारा देश कितना तरक्की कर गया। सभी समाज के लड़के अब पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई जज बन रहा है। ये बताओ, ये हमारे विश्वकर्मा समाज के लड़के क्या पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते? हमारे समाज के लड़के आईएएस कलेक्टर कप्तान नहीं बनना चाहते? हमारे समाज के लड़के जो है जज नहीं बनना चाहते? तो ऐसे जमाने में जब आज डिजिटल युग आ चुका है और हमारे समाज के लड़के पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस कलेक्टर बनना चाहता है, तो अब इस समय हमारे समाज के लड़कों को अब टूल किट्स दे करके फिर उनको ये सरकार लोहार बढ़ई कीरी में मजदूरी में फंसाने का काम कर रही है। आज सवाल ये है, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब सभी लोग, सभी समाजों के लड़के जब आईएएस बनना है तो हमारे समाज के लड़कों को सीधा तो हमारे समाज के लड़के आईएएस बने, हमारे समाज के लड़के डॉक्टर इंजीनियर बने। पढ़ाई कितनी महंगी कर दी है कि आज गांव का बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आज इंजीनियर जो है डॉक्टर नहीं बन सकता है। आज जो है इस सरकार ने पढ़ाई कितना महंगा कर दिया है। और टूल किट्स योजना विश्वकर्मा स्कीम किस पर लागू है? 18 जातियों को उन्होंने लिया। और एक हमारे ने कहा, एक व्यक्ति कह रहा है, लोहार, बढ़ई, सोनार, नाई, कुम्हार, मोची, दर्जी, धोबी, राजमिस्त्री, माली, इस तरह करके 18 जातियों को विश्वकर्मा स्कीम के नाम से उन्हें ट्रेनिंग देने, उन्हें टूल किट बांटने और उन्हें जो है लोन देने की इस सरकार ने जो है योजना चलाने का काम किया। अभी कल जो नेताजी आए थे उनका हमारे लोगों ने स्वागत किया। हमने पूछा, बताओ ये योजना क्या क्या है? तो उन्होंने बताया कि इनमें जो है टूल किट्स मिलेगा, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में जो है 500 रुपया भत्ता यानी 3,500 रुपया मिलेगा। उनका जो है 15,000 जो है हम देंगे टूल किट्स खरीदने के लिए पैसा, और अगर वो कोई कारोबार करना चाहेगा तो लोन करना चाहेगा दे देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है। 1 लाख रुपए में कौन सा कारोबार हो सकता है? आप कोई दुकान भी तो नहीं खोल सकते। 2022 में जब समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र हुआ था तो हमने उसमें जो है विश्वकर्मा विकास बोर्ड बनाने की जो है हमने जो है मैनिफेस्टो में हमने डलवाने का काम किया था। श्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं जो है पत्रकारों के सामने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम प्रत्येक जो है हम 250 करोड़ से विश्वकर्मा विकास बोर्ड का गठन करेंगे और उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वकर्मा अगर आर्निंग मशीन लगाना चाहता है या बड़ा कारोबार करना चाहता है जिसमें 10-20 लाख रुपए 25 लाख रुपए लोन की जरूरत होगी तो विश्वकर्मा ब्रिगेड से उस विश्वकर्मा को लोन देने का काम किया जाएगा ताकि वो जो है बड़ा उद्योग लगा करके कम से कम इंडस्ट्री लगा करके छोटा मोटा उद्योगपति बनने का काम है।
ये समाजवादी नीति है। और एक भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि आपको टूट देगी, ब्लॉक पर जाओ, अपने गांव में जो है अपना लोहे लकड़ी का कारोबार करो। तो आज ये हो रहा है भाई, अगर आपको देना ही है तो टूल किट की जगह हमारे बच्चों को कंप्यूटर क्यों नहीं दे देते, ताकि कंप्यूटर पा सके, वो ऊंची शिक्षा दे सके, पा सके, और नेट की दुनिया से जुड़ करके पूरे देश दुनिया की जानकारी अपने पास रखने का काम कर सके। और कोई ऐसा बात संभव नहीं है। जब 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव की सरकार थी, तो एक साल में इंटर पास उत्तर प्रदेश के लड़के और लड़कियों को 16 लाख मुफ्त लैपटॉप बांटने का काम किया। और वही लैपटॉप लॉकडाउन और कोरोना पीरियड में वो जो है उनके रोजगार का साधन बना। और कईयों लड़के हमारे जो है संपर्क में आए, उन्होंने बताया कि उस लैपटॉप से, जो सरकार ने हमको लैपटॉप दिया था मुफ्त जो है, उस लैपटॉप से हमने जन धन सेवा केंद्र खोल लिया है। और जन धन सेवा केंद्र में आधार कार्ड और तमाम चीजें बना करके हम अपना रोजी रोटी भी कमाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या सरकार को हो गया है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हमें पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं।